अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मुसन्निफ़ा शमा परवीन मरियम और आप देख रहे हैं मैं नावल का 5वां एपिसोड परछाई। तो चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मोमिना ख्वाब में उस अनजान और अजनबी लड़की की परछाई देखकर बहुत डरी हुई थी। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। मोमिना ने डटे डटे उठकर दरवाजे के करीब जाकर उससे पूछा, कौन है? बाहर से आवाज़ आई, मैं हूँ गुलनाज। मोमिना ने उसकी आवाज़ सुनकर फ़ौरन दरवाज़ा खोल दिया। डर और खौफ उसके चेहरे पर साफ नज़र आ रहा था। गुलनाज ने उससे पूछा, क्या हुआ मोमिना बेगम? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? कोई परेशानी है क्या? मोमिना ने कहा, नहीं, बस ऐसे ही मन बहुत घबरा रहा था। कमरे में अकेली हूँ, शायद इसीलिए। उस खादिमा ने कहा, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो कुछ दिन मैं आपके कमरे में रह सकती हूँ क्या? आपको घबराहट भी नहीं होगी और मैं आपकी बच्चियों को भी संभालने में आपकी मदद कर दिया करूँगी। मोमिना ने कहा, हाँ ज़रूर, आप कुछ दिन मेरे साथ ही रहें, मुझे भी अच्छा लगेगा। गुलनाज ने कहा, चलिए ठीक है, तो आज से हम दोनों साथ रहेंगे। मोमिना मुस्कुराई। गुलनाज ने कहा, अच्छा, अभी मैं पहले खाना ले आती हूँ, हम दोनों आज से साथ में खाना खाएंगे। और वो खाना लाने चली गई। मोमिना को आसिया बेगम की याद आ गई कि उससे पहले वही तो उसे खाना ला कर दिया करती थी, उसका पूरा ख्याल रखती थी। अब लगता है आसिया बेगम की तरह गुलनाज भी उसके साथ अच्छा सलूक करेगी और उसका वैसे ही ख्याल रखेगी जैसे आसिया बेगम रखा करती थी। वो पिछले ख्यालों में गुम थी कि तभी गुलनाज खाना लिए हाजिर हो गई और एक दस्तरखान पलंग पर बिछाकर खाना लगाने लगी। मोमिना अपने ख्यालों से निकलकर अब उसके साथ मिलकर खाना खा रही थी। दोनों बच्चियां अभी तक सो रही थी। गुलनाज ने मोमिना से पूछा, मोमिना बेगम, एक बात पूछूं आपसे, अगर आप बुरा ना माने तो? मोमिना ने कहा, हाँ ज़रूर। गुलनाज ने पूछा, आपके शौहर कहाँ हैं? मोमिना खाते खाते रुककर उसे देखने लगी और फिर कुछ पल खामोश रहने के बाद बोली, मैं बेवा हूँ। गुलनाज ने कहा, बहुत अफसोस की बात है, मुझे माफ़ कर दीजिए, शायद ये सवाल मुझे आपसे नहीं करना चाहिए था। मोमिना ने कहा, अरे कोई बात नहीं, हमें आपकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। बातों के दौरान अब उनका खाना भी मुकम्मल हो चुका था। वो दोनों अब कमरे का दरवाज़ा बंद करके पलंग पर सोने की खातिर आराम से लेट गईं। दोनों बच्चियां उन दोनों के बीच में थीं। गुलनाज ने पूछा, मोमिना बेगम, अब तो आप बिल्कुल ठीक है ना? मेरा मतलब है आपको किसी भी किस्म की घबराहट तो नहीं हो रही? मोमिना ने इत्मीनान से मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। मोमिना ने उससे पूछा, आप इस महल में कब से रह रही हैं? मोमिना के सवाल पर गुलनाज उसे एक पल को गौर से देखने लगी। उसके चेहरे पर उदासी मोमिना ने साफ देखा था। बचपन से मैं इस महल में रह रही हूँ, गुलनाज ने जवाब दिया। मोमिना ने पूछा, आपका कोई अपना यहाँ नहीं है क्या? गुलनाज ने कहा, हाँ है ना, सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मेरा अपना इस महल में है और वह है मेरे अब्बू। वो इस महल में बावर्ची का काम करते हैं। किसी दिन मिलवाऊंगी आपसे। मोमिना ने कहा, हाँ ज़रूर, और वो शहंशाह जो इस महल के बादशाह हैं, उनकी बीवी तो होंगी इस महल में? मोमिना ने हिचकिचाते हुए पूछा था। नहीं, उनकी शादी अभी नहीं हुई है, गुलनाज ने जवाब दिया। और वो दोनों आपस में ऐसे ही बात करते करते सो गई और वो नींद की दुनिया में जा चुकी थी। तभी आधी रात को मोमिना घबराकर उठ बैठी। उसे लगा कि किसी ने उसे ज़ोर से हिलाकर रख दिया है, मगर आँख खुलने पर अपने आसपास उसने किसी को नहीं पाया। उसने देखा कि गुलनाज भी उस कमरे में नहीं थी। वो सोचने लगी, आखिर इतनी रात को गुलनाज कहाँ जा सकती है? गुस्ल खाना तो अंदर कमरे में ही एक तरफ था, तो वो कहाँ गई होगी? मोमिना ने सोचा, जाकर देखना चाहिए कि वो कहाँ गई है। वो अंदर से कमज़ोर दिल ज़रूर थी, मगर तेज़ ज़हन और हिम्मत करना जानती थी। बच्चियों को उसने अच्छी तरह से चादर ओढ़ाकर तकिया लगा दिया और धीरे से दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ चली आई। वो धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी। नई जगह थी, सब कुछ नया था उसके लिए। फिर भी वो रास्ता देखने लगी। दाएं तरफ एक रास्ता था, शायद वो उस महल का बागीचा था। उस वक्त उसे वही रास्ता नज़र आया और वो उसी तरफ चली गई।
اس نے پیچھے سے دیکھا کہ گلناز کھڑی کسی سے بات کر رہی تھی اور وہ ذرا پریشان لگ رہی تھی۔ دوسری طرف اس کے مقابل میں کون تھا، مرد یا عورت، یہ اسے نظر نہیں آیا۔ بس مومنہ صرف گلناز کی یہ کہتے اتنا سنا کہ جب مومنہ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے شہنشاہ کون ہیں اور کیسے ہیں تو مومنہ کیا کرے گی۔ مومنہ کو اس کی بات سن کر ایک نئی مصیبت نے گھیر لیا۔ آخر وہ خاتمہ شہنشاہ کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہی تھی، کس سے بات کر رہی تھی وہ، اور کون ہیں وہ درویش شہنشاہ، یہ جاننے کے لیے دیکھیے نیکسٹ ایپیسوڈ نیکسٹ ٹائم۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، شکریہ۔